हमेशा रहना ही चाहिए अपना। हर बार यार स्टार्टिंग भैया क्यों नहीं लिखा लेटर की, सभी सिचुएशंस को छोड़कर ब्लेम गेम नहीं खेलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस जो है ना वो करते जाएंगे ना, नाची कराएंगे। हमारे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है इंग्लिश के लिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा और बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, आखिर क्लास 9th को करना कैसे है। बच्चों अभी आप क्लास 8th में थे, अब क्लास 9th में आ गए हो, बड़ी समस्या है। क्लास 8th में जब तक हम लोग होते हैं तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, हम लोग को सब बच्चे बच्चे कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग क्लास 9th में आते हैं तो सब कहते हैं अरे अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम 9th क्लास में आ गए हो। जी हाँ, 9th क्लास बहुत ज्यादा डराती है। सब लोग आपको कहेंगे पता है क्लास 8 में सब कुछ बेसिक बेसिक था, 9th में सब कुछ चेंज हो गया, 9th में नए नए कंसेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, 9th में आप 10th की तैयारी कर रहे होते हो, ठीक है, बोर्ड क्लास में जाना है, बोर्ड क्लास के लिए पढ़ रहे होते हो। क्या ये बातें सही हैं? क्या सब जो आपसे कह रहे हैं वो वाकई में सही है और वाकई में आपको मानना चाहिए? मेरा मानना है जी हां, कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल सही हैं। अगर आपसे कोई कह रहा है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, खैर ये तो गलत है, बच्चे तो हमें हमेशा रहना ही चाहिए, अपना बचपना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हमें साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो है करना क्या है, हमें ऐसा क्या करना है कि हम अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझे, ठीक है, हम लोग अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर करें, क्लास 9th के लिए खुद को तैयार करें। आज की इस वीडियो का यही जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी यही है कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें, इंग्लिश में कैसे हम लोग जो है एक्सेल करें। आज की जो बातें हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए नहीं, वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए होगी कि किस तरह से आपने खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है, एक थोड़ा सा मोटिवेशन जो है हम लोग इस क्लास से लेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को यह देखना है कि हम लोग इंप्रोवाइजेशन कैसे करें, ठीक है, कहां कहां आप लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, आइए चलिए समझते हैं। तो हम लोग जब इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कैन वी गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश इफ आवर इंग्लिश इज नॉट गुड? क्या हम इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अगर हमारी इंग्लिश ही अच्छी नहीं है? अच्छा, इंग्लिश कैसे अच्छी नहीं है? इंग्लिश ऐसे अच्छी नहीं है, बच्चे आकर बताते हैं कि मैम सेंटेंसेस हम लोग बना नहीं पाते हैं, ग्रामर के रूल्स हमें बहुत ज्यादा सताते हैं और राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन देखकर तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो हम लोग क्या करें? क्या इस बात का कोई सॉल्यूशन है? इस बात का सॉल्यूशन बनकर आई है ये वीडियो, इस बात का सॉल्यूशन बनकर आई हूं मैं आपकी नुपुर मैम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से ये जो तीनों समस्याएं हैं हमारी, ठीक है, चाहे वो आंसर राइटिंग है, चाहे वो ग्रामर है या चाहे वो राइटिंग स्किल्स है, इसे हम लोग मास्टर कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। आपसे बच्चों प्रॉमिस करती हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश में इंग्लिश वाला SUFFER नहीं बल्कि हिंदी वाला सुहावना सफर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर एक बच्ची है, रो रही है, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो पूछ रही है कैन आई बिकम जीरो टू हीरो, ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते रहते हैं अरे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, ऐसा वैसा सपने जो है हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। अब ये हम लोग सपने तो देख रहे हैं पर क्या वाकई में इसका कोई सोल्यूशन है? क्या ये जो जीरो में अगर हम लोग खुद को मान रहे हैं, वैसे तो आप अपने आप को जीरो इवैल्यूएट मत करिए, लेकिन क्या अगर हमें हीरो बनना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है, क्या हम लोग कर सकते हैं? उसका जवाब है, ये क्या दे रही है बच्ची? बच्ची कह रही है यस आई हैव 5 ब्रह्मास्त्र, मेरे पास 5 ब्रह्मास्त्र हैं, ऐसे ब्रह्मास्त्र जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो हमें कहीं ना कहीं पता भी है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उन्हें अप्लाई कैसे करना है और किस सीक्वेंस में हमें उन्हें अप्लाई करना है। तो चलिए उन 5 ब्रह्मास्त्र को आज मैं आपको दे ही देती हूं। देखिए ये है द 5 शंस, द 5 शंस,
ठीक है, एक एक करके इन ब्रह्मास्त्रों को हम लोग समझते हैं। और बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं ये बातें आपने सुनी हुई है लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसे लगता है कि नहीं, यही वो टाइम है, यही टाइम है जब हम लोग बदल सकते हैं। और वो टाइम आज है बच्चों। देखिए, सबसे पहले है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब हो गया आपका टेस्ट, आपके एग्जाम्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे यार ये एग्जाम्स किसने बनाए? जिसने एग्जाम्स बनाए हैं ना उसको तो मैं बस कहीं मिल जाए, कहीं उसे मैं मार डालूंगा, ठीक है, बस टाइम मशीन में मैं पीछे पहुंच जाऊं, उसका मैं गला दबा दूंगा। इसने एग्जाम्स बनाए थे, इसने टेस्ट पेपर्स बनाए थे। टेस्ट क्यों लेते हैं भाई? टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि आप खुद को इवैल्यूएट कर पाएं। आपका स्कूल, आपका इंस्टीट्यूशन, आप जहां भी पढ़ते हैं आपके टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट आपको बताते हैं कि आप कितने पानी में हैं। एक होती है वो तो इवैल्यूएशन हो गई, ये है सेल्फ इवैल्यूएशन। आप खुद को इवैल्यूएट करिए, आप खुद को इवैल्यूएट करिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी की भी हम लोग बात करें तो बी में ग्रामर भी है और बी में राइटिंग स्किल्स भी है। यहां आपका लिटरेचर है और यहां आपका कॉम्प्रिहेंशन है। हम लोग कितने कितने पानी में हैं? खुद को इवैल्यूएट करो बच्चों, ठीक है। अपने मार्क्स जो आ रहे हैं आपको वैसे कहीं ना कहीं पता ही होगा, ठीक है। हम अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यहां अपने आप को नंबर दीजिए, ठीक है, कि भाई मैं कॉम्प्रिहेंशन में ना मेरे बस थोड़े ही नंबर कटते हैं, 2 नंबर कट जाते हैं, ठीक है। 80% में बढ़िया करता हूं। ग्रामर की बात करूं, अरे ग्रामर में बड़ी गलतियां हो जाती हैं, 40% आता है मुझे ग्रामर, ठीक है। हाँ, राइटिंग स्किल्स तो और भी ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। राइटिंग स्किल्स में तो पता नहीं कहां कहां नंबर कट जाते हैं। पता नहीं मैं लेटर लिखता हूं तो मैम को पसंद क्यों नहीं आता, मैं तो बिल्कुल सही करता हूं, ठीक है। मैं गलती कहां करता हूं, आप कहां गलती करते हैं? वो जो रेड मार्क से, रेड जो पेन से आपकी टीचर जो है वो गलत करती है ना, ठीक है, गलत बताती है आपको, आपने यहां गलती करी, बच्चे आपने फॉर्मेट सही नहीं लिखा, बच्चों आपकी स्टार्टिंग अच्छी नहीं है, बच्चों आपका एंड अच्छा नहीं है। ये बात बड़े ध्यान से देखनी है, कहां कहां गलती निकाल रही है टीचर। उसके बाद आता है सेक्शन सी, लिटरेचर। लिटरेचर में जो है मेरे सही मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत कटते हैं। अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग? इन सभी को अगर हमें 10-10-10 करना है तो कैसे हम लोग जो है वो करेंगे? ये जो है आपके मन में सवाल होना चाहिए। इवैल्यूएशन आपने कर ली है, इवैल्यूएशन के बाद होती है रियलाइजेशन। अब आप रियलाइज करिए कि आपकी गलती क्या है। जैसे मैंने आपको बोला ना, ये जो रेड पेन है, रेड पेन की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी आपकी टीचर ने आपकी कॉपी में रेड कर दिया है, आपके आंसर शीट में रेड कर दिया, देखिए कहां रेड किया है, कहां कहां आप लोग गलत कर रहे हैं। वो जब आपको समझ में आ गया तो वो आपकी रियलाइजेशन है कि हर बार मैं यही गलती करता हूं, हर बार मुझसे यही गलती होती है। मैं हर बार यार स्टार्टिंग बढ़िया क्यों नहीं लिखता लेटर की, ठीक है, ये मुझसे हर बार एंडिंग में कैसे गलती हो जाती है। अरे हर बार ही मैं फॉर्मेट गलत लिखाता हूं, कैसे हो रहा है ऐसा, बार बार मैं गलती कैसे कर रहा हूं। ये टेंस का मुझे ये वाला रूल याद क्यों नहीं हो रहा, बार बार मुझे पास्ट टेंस से मतलब फ्यूचर टेंस में मैं सेंटेंस को बदल नहीं पाता हूं, क्यों गलती होती है ऐसी, ठीक है। तो रियलाइजेशन हो गया। उसके बाद जब ये दोनों चीजें आ जाती हैं तब आना चाहिए आपके अंदर डिटर्मिनेशन की, हां वाकई में जब आपको लगेगा ना कि मेरे अंदर ये मिस्टेक है तो आप डिटरमाइंड हो जाइए कि मुझे इन सब मिस्टेक्स को हटा देना है। बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी बात है कि आप जिस बेड पर लेट रहे हैं, ठीक है, आपको सोना है और आपको पता है यार ये बेड पे ना ये बहुत सारा सामान पड़ा है, इसको मैं हटा देता हूं तो मुझे अच्छी नींद आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर आपको पता है कि ये रोड ब्लॉक्स हैं, ये रोड ब्लॉक्स हैं, ये जो है मेरी जो ये स्मूथ जर्नी है, ये जो मैं बढ़िया से चलने जा रहा हूं उसमें ये सारे रोड ब्लॉक्स हैं, ये सब जो है अड़चने हैं, इन्हें मैं एक बार हटा दूं, ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर आ गई। फिर जो है आप लोग बिल्कुल रेडी हैं, आप लोग रेडी हैं। यही तीनों चीजें आपकी मोटिवेशन में मदद करेंगी। मोटिवेशन आपको हर कोई दे रहा है, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, सब लोग आपको मोटिवेट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपको मोटिवेट सिर्फ आप खुद कर सकते हैं। जब तक आपके अंदर खुद से नहीं आएगा ना कि हाँ ये मेरे सक्सेस में जो है ये ऑब्स्टैकल्स हैं, मुझे इन ऑब्स्टैकल्स को हटाना है, जब तक ये बात आपके अंदर नहीं आएगी, ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो मोटिवेशन भी आपको खुद से लेकर आनी है।
ठीक है, ये स्टेप्स जो हैं आपको करने हैं। क्लास 9th को शुरू करने से पहले, अभी आपने शुरू कर दिया होगा, चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर दिया होगा, क्लासेस आप लोग कर रहे होंगे, सब चीजें चल रही हैं, लेकिन इन सब में ये स्टेप्स को करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजों के बाद ही आप इम्प्रोवाइजेशन कर पाएंगे। इम्प्रोवाइजेशन तभी होगी, ये 8 से 9 तभी होगा, ये 4 से 6 तभी होगा, ये 5 से 7 तभी होगा, और ये 7 से 9 तभी होगा बच्चों। ये इम्प्रोवाइजेशन ऐसे ही होगी, ठीक है। इंप्रूव करने की तरफ जो है आप लोग ध्यान दीजिए। इम्प्रोवाइजेशन, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तभी जो है बड़ा कुछ हो पाएगा। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि आप 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आप एकदम परफेक्ट हो जाए, नहीं। यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स जो हैं आपको लेने हैं। अब बच्चे कहेंगे कि ठीक है मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सारी बातें ना हमने कहीं ना कहीं सुनी हुई है, सब पता है हमें, ये सारी चीजें हमने सीखी हुई हैं, फिर भी गलती क्यों हो रही है? ठीक है, हमें पता है, हर बार मम्मी बोलती है अच्छा बच्चों बड़े हो गए हो, ऐसे करो वैसे करो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, फिर भी हम लोग गलती कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने अपने एनिमी को नहीं पहचाना। दुश्मन पता होना बहुत जरूरी है। ये 5 शंस तो हमने पढ़ लिए, हम जानते हैं, उसके बाद भी हम लोग गलती क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपने दुश्मन से अभी नहीं मिले हैं। आपका दुश्मन कौन है? टाइम फॉर द बिग रिवील। आपका दुश्मन है एक और शन, जिसका नाम है प्रोकास्टिनेशन। जी हां, क्या है ये वर्ड? प्रोकास्टिनेशन हमारा दुश्मन क्यों है? वाई इज प्रोकास्टिनेशन द एनिमी ऑफ सक्सेस? सबसे पहले समझ लेते हैं ये प्रोकास्टिनेशन है क्या। ये प्रोकास्टिनेशन है टाल मटोल। जी हां बच्चों, टाल मटोल। टाल मटोल करना, कल पर काम को छोड़ देना, ठीक है, कल से करेंगे हम लोग, जो है ना इंप्रूव करेंगे इंग्लिश को, कल से करेंगे हम लोग, मंडे से करेंगे, अरे हम लोग 1 तारीख से करेंगे, हम लोग अभी नहीं, हम लोग समर हॉलीडेज के बाद करेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन आपको रियलाइज हो गया कि मेरे अंदर ये मिस्टेक है, आप उसी दिन से काम को शुरू कर दीजिए। देखिए एक टर्म है, क्या कहते हैं? नो योर एनिमी वेल। नो योर एनिमी वेल। आप जानते हैं कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ये है, सबसे ज्यादा गलती मेरी बड़ी यही है कि मैं कल पर काम को डाल देती हूं या डाल देता हूं। उसको आप बिल्कुल रोक दीजिए बच्चों। प्रोकास्टिनेशन को अपना दुश्मन मानिए और इस दुश्मन को आप फटाफट से खत्म कर दीजिए, ठीक है। वो कहते हैं ना, आपको शायद कई लोगों ने ऐसा समझाया होगा, ज्यादातर टीचर्स आपको बताती हैं कि बच्चों ये ना आज कराया आपने चैप्टर, ये चैप्टर आपने आज ताजा ये चैप्टर आपने पढ़ा है ना, इसको अगर आप घर जाके पढ़ेंगे तो आपको इसको करने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा, ठीक है। आधे घंटे में चाहे वो एसएसटी है, चाहे वो साइंस है, कोई भी है, मैथ्स है या इंग्लिश है, आपने ये पढ़ लिया ना, ताजा घर में जाके पढ़ लो, फटाफट से याद हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर हो जाएगा। वही चीज को आप अगले दिन करेंगे तो उसमें 1 घंटा लगेगा। उस चीज को आप 1 हफ्ते बाद करेंगे तो और टाइम लगेगा, और एग्जाम तक आते आते तो बिल्कुल ही सारी मेमोरी ही इरेज हो जाएगी आपकी। तो ये बात बिल्कुल सही है। जिस समय आपको जो है काम दिया है, आपको याद होगा ना कि आपकी स्कूल डायरी में लिखा होता था रिवाइज योर क्लास वर्क। रिवाइज योर क्लास वर्क। आपकी क्लास में कोने में बैठे हुए 2 ऐसे बच्चे होते थे, 2 बच्चे, ठीक है, जिन्हें ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई थी, रिवाइज योर क्लास वर्क, और वो घर जाके अपना क्लास वर्क याद भी करते थे। जी हाँ, जो भी बनाया जाए 1 to 20 स्पेलिंग ही लिखवाई हो टीचर ने, ठीक है, वो घर जाके याद कर लेते थे। उनको संडे मंडे लिखवाया, वो संडे मंडे घर जाके याद कर लेते। आज मम्मी ने, मैम ने संडे मंडे कराया, मम्मी याद करा दो सारा का सारा, आज क्लास वर्क याद करके जाना है, मैम ने बोला है। वो बच्चे होते हैं सक्सेसफुल, वही वो बच्चे होते हैं जो आज टॉपर बने हुए हैं, ठीक है। तो रिवाइज योर क्लास वर्क, वेदर इट इज एनी क्लास, चाहे वो स्कूल की क्लास है, आपकी इंस्टीट्यूशन की क्लास है, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, उस कंसेप्ट को उस दिन जरूर पढ़िए। 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, जितना भी टाइम आपके पास बचता है। आप प्रोकास्टिनेशन मत करिए, आप सिचुएशन पर बात को मत डालिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना सिचुएशन पर बात को डाल देते हैं। अरे ऐसा बहुत होता है, ये प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिला हमें, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। प्रॉब्लम नहीं देखनी है, प्रोकास्टिनेशन नहीं करनी है, कल पर बात को नहीं डालना है। कल पर बात को हम एक बारी में जरूर डालते हैं। कब डालते हैं? देखो भाई,
गर्मी बहुत है, ठीक है, गर्मी आज बहुत ज्यादा है, गर्मियों का मौसम हो गया है, बस आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। भाई पंखा सही से नहीं चल रहा, हमारे घर में तो एसी ही नहीं है, कूलर हमारा बहुत गड़गड़ करता है, कुछ सुनाई नहीं देता, ठीक है। और अगर एसी चल रहा है तो क्या मस्त नींद आती है। गर्मियों में ना नींद बड़ी मस्त आती है। मैम प्लीज पढ़ने के लिए मत बोलो, आज पढ़ाई नहीं होगी, इतनी गर्मियों में कोई पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, गर्मियों में मत, ठीक है, नहीं होती, नहीं होती। आज मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल गई अचानक से, ठीक है, शायद कहीं दूर पहाड़ों में ना बारिश हुई होगी, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम है। आज अच्छे मौसम में क्यों पढ़ाई करें, चलो कहीं फ्रेंड के साथ घूमने चले जाते हैं, चलो बालकनी में जो है वो देख लेते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, इतना अच्छा मौसम कब मिलता है, पार्क में चले जाते हैं, छोड़ो पढ़ाई को, ठीक है। बारिश हो गई, चलो दुश्मन बारिश हो रही है, बारिश में तो मोमोज खा के मजा ही आ जाता है, समोसे और चाय का लुत्फ उठाने में तो बड़ा मजा आता है। तो चलो बारिश वाले दिन तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, पाप लगता है, पाप। और सबसे बड़ा पाप लगता है सर्दियों में ब्लैंकेट हटाना। सर्दियों में ब्लैंकेट लिया हुआ है, ठीक है, ठंड भी तो आएगी ना, ठंड में तो भाई बहुत बड़ा पाप है, ये तो घोर पाप है, ठीक है, सबसे बड़े पापी तुम ही हो अगर आपने पढ़ने के लिए बोल दिया हमें। सर्दियों में भी बड़ी मस्त नींद आती है, ठीक है, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता। ये क्या है, ये प्रोक्रास्टिनेशन के अलग अलग रूप हैं। वेदर, आप वेदर से परेशान हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, ये सब जो है ब्लेम गेम है। ब्लेम गेम को बिल्कुल जो है आप खेलना बंद कीजिए बच्चों। सबसे पहले आपने अपने मन में क्या लेकर आना है कि हमने ब्लेम गेम नहीं खेलना, हमने खुद पर विश्वास रखना है, हमने गलती अगर निकालनी है तो खुद की निकालनी है, सिचुएशन पर कभी गलती नहीं डालनी। जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि मैम हमारा जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, बचपन से हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो है ना सही से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है, टीचर्स अच्छे से नोटबुक चेक नहीं करते हैं, इसीलिए हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर में ऐसा होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, शोर बहुत मचता है घर में, ठीक है, हम लोग इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम वो सब तो ठीक है लेकिन मेरी ना हेल्थ ठीक नहीं रहती है, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई कहेगा मुझे आजकल मेंटली मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूं। आपके पास बहाने हजारों हैं, हजारों तरह की सिचुएशंस आपके सामने आएगी, आप ब्लेम गेम खेलते जाइए, आप उसकी गलती निकालिए, इसकी गलती निकालिए, उन सबकी गलती निकालिए, बस अपनी ही नहीं गलती निकालते हम लोग। नॉट मी, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। सबसे ज्यादा बड़ी गलती आपकी है अगर आप सिचुएशन पर बात को डाल रहे हैं। बच्चों देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में खबर आ जाती है कि कितना फाइनेंशियल कंडीशन कई लोगों की बहुत ज्यादा खराब होती है, ठीक है। वो जो आईएएस क्लियर कर लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, कितने अच्छे मार्क्स जो है वो लेकर आते हैं। सभी सिचुएशंस, इन सभी सिचुएशंस को छोड़कर ब्लेम गेम नहीं खेलते हैं वो, ठीक है, वो खुद पर विश्वास रखते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ। आप जो है अगर हम अपने ऊपर बिलीफ रखेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अगर आप इसी एज में सिचुएशन को हैंडल करना सीख लेंगे तो आपको ट्रबल शूटिंग आ जाएगी। ट्रबल शूटिंग जो है आपको सारी जिंदगी जो है वो काम आएगी। तो बच्चों कभी भी ये मत सोचो कि टीचर जो है बहुत ज्यादा होमवर्क देती है, बहुत सारी असाइनमेंट्स देती है, इसीलिए हम लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं। यहां पर खासकर मैं इंग्लिश की बात कर रही हूं। इंग्लिश, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो अगर आपने अच्छे से कर ली, इस टाइम को आपने मैनेज कर लिया, ये टाइम आपकी सारी लाइफ को मैनेज कर देगा। आप लोग साइंस के लिए टाइम निकालते हैं, मैथ्स के लिए निकालते हैं, एसएसटी के लिए, एसएसटी तो बहुत ज्यादा याद करनी पड़ती है, हिंदी के लिए भी कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं टाइम, पर इंग्लिश को कैसे टाइम दें। इंग्लिश जो है हम लोग जो है बिल्कुल एंड में करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, वो कहते हैं ना अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैम हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, हम लोग ग्रामर के रूल्स को याद करते हैं, ये वो, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम लेजेंड है हम, लेजेंड। बच्चे जो है एक दिन पहले वीडियो देखते हैं, एक दिन पहले बुक उठाते हैं, हम लोग तो एग्जाम से 2 घंटे पहले उठाते हैं, फिर भी हमारे मार्क्स आ जाते हैं।
बच्चों मार्क्स कितने आ रहे हैं? इतने ही सालों से सेम ही तो मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में, उसे बेटर कैसे करोगे? इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, कुछ भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे आप, तो उसमें इंग्लिश जरूर आएगा। आप किसी भी कंट्री में स्टडी करने जाएंगे तो आपको इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए। आप कहीं घूमने ही चले जाओ, साउथ में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, आपको वहां की लैंग्वेज नहीं आती चलेगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो मैनेज हो जाएगा, आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बता दिया मैंने इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आ गया। अब उसे करना कैसे है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, क्लास 9th में ऐसा क्या है, वो गलतियां क्या हैं जो आपको रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, आपको पता है कि आपका इंग्लिश सिलेबस डिवाइडेड है ए, बी और सी में। ए की बात करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे खुद को इंप्रूव कर सकते हैं? मैम कॉम्प्रिहेंशन में तो मेरे फुल ही मार्क्स आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फुल नहीं आते हैं, उनका 1-2 नंबर कट जाते हैं। आपका फोकस होना चाहिए कि आप इसमें 10 out of 10 स्कोर करें। फ्री के नंबर सुने हैं ना, फ्री के मार्क्स, जिस एसएसटी में हम लोग कहते हैं मैथ के फ्री के नंबर होते हैं। भाई फ्री के नंबर है, फटाफट फटाफट याद कर लो। मैथ्स में जो ये थ्योरम है, ये थ्योरम जो है आप लोग कर लो, फटाफट से जो है वो आ जाएंगे, फुल मार्क्स आ जाएंगे आपके। वैसा ही कॉम्प्रिहेंशन है, हम लोग ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स पर जो है वो ध्यान दें कि हम लोग पूरे मार्क्स उसमें स्कोर कर सके। सेक्शन बी में हम लोग कैसे जो है सेक्शन बी को करें? हम लोग ग्रामर मैम बचपन से कर रहे हैं। मैम जब क्लास 3 में थे ना, क्लास 3 में ही टेंसेस पढ़ाने शुरू कर दिए थे हमारे स्कूल में। तो क्लास 4 से ही हमें पता था टाइप्स ऑफ टेंसेस, हमें कराना शुरू कर दिया था, फिर भी आज तक याद नहीं हुए हमें। इतने सारे मॉडल्स हैं, कैसे याद करें कौन सा कहां लगेगा? अभी भी हम लोग गलती कर देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, सबसे बड़ा दुश्मन है। आज तक नहीं पता हमें कि ही के साथ डज क्यों लगता है और वी के साथ डू क्यों लगता है, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने ध्यान से देखा ही नहीं, आपने उसके पीछे का लॉजिक समझा ही नहीं। ग्रामर को कैसे मास्टर करना है, उसके रूल्स को कैसे मास्टर करना है, मगअप नहीं करना है, समझना कैसे है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग जो इंग्लिश को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं वैसा नहीं होगा, वैसा आप अब नहीं करेंगे। प्रॉमिस करिए खुद से कि नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस जो है ना वो करते जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन कभी अप्लाई नहीं करा, चलो अप्लाई करके देख लो। राइटिंग स्किल्स की बात करें, राइटिंग स्किल्स पसीने छुड़ा देती हैं हमारी। ठीक है, ये लेटर, ये डायरी, ये ईमेल, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, हमें नहीं समझ में आता। ठीक है, जो भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को करने का एक तरीका होता है। कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स होते हैं जो आपको सभी में अप्लाई करने हैं। डूज एंड डोंट्स, हम हमेशा यही सीखते हैं कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना, फिर ऐसे ऐसे लिखना, उसको ऐसे स्टार्टिंग करना, ऐसे एंडिंग करना, वो सब तो सब सिखाते हैं। लेकिन हमें क्या नहीं करना है, हमें मार्क्स कैसे नहीं कटवाने हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और यही जो है आपको जो है आपके अच्छे मार्क्स जो है वो लेकर आएगा, उसी से आपकी इंप्रोवाइजेशन होगी जब एक बार आपको सारे डूज एंड डोंट समझ में आ गए। सेक्शन सी की बात करते हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं। हम तो मैम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। ठीक है, जो बच्चे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं वो कहते हैं हम तो याद कर लेते हैं, हम लोग की में से याद कर लेते हैं, हमारे पास ये बुक है वो बुक है, समझ नहीं आता कहां से क्वेश्चन आंसर्स को याद करें, क्योंकि हमसे नहीं बनाए जाते हैं मैम सेंटेंसेस। कैसे? एक बेसिक स्ट्रक्चर को सीखिए, अपने बेसिक्स को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन सी में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए, आपको बनाना आना चाहिए, आपको रटने पर ध्यान नहीं देना है। ये चीजें आपको जो है हम सिखाएंगे। ठीक है, आपको नहीं बोलेंगे कि आप जो है वो नींव लीजिए। ठीक है, नीव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इन सब में हेल्प कर सकता है। फिजिक्स वाला का ये नीव फाउंडेशन जो है आपकी हेल्प करेगा इन सब में। इट्स अबाउट यू, आप जो है, इट्स अप टू यू, आप जो है
कौन सा वाला, कहाँ से आप लोग कौन से प्लेटफॉर्म से स्टडी करते हैं, आप स्कूल से स्टडी करते हैं, आप लोग किसी इंस्टीट्यूशन से स्टडी करते हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करिए कि मुझे कौन से वाले सेक्शन पे जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है। बेबी स्टेप्स लीजिए, ठीक है, उन डूज एंड डोंट्स को याद करिए, ठीक है। ये जो है मैं ऐसे बोल सकती हूँ आपको, जैसे मैंने आपको कहा टिप्स एंड ट्रिक्स जहां के भी आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स वाला के अच्छे लग रहे हैं आप वहां से लीजिए, ठीक है, आपको किसी और के समझ में आते हैं वहां से लीजिए। टिप्स एंड ट्रिक्स को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स को आप एक बार कर लेंगे तो आपको हमेशा जो है वो काम में आएंगे। नो क्रैमिंग, नो क्रैमिंग, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। क्रैम नहीं करना है, रटना नहीं है। वो सब तो ठीक है मैम, लेकिन यहां पर आपने एस्टेरिक्स क्यों लगाया, स्टार क्यों लगाया, कंडीशंस अप्लाई क्यों है? क्या कहीं कहीं याद भी करना पड़ेगा? जी हाँ बच्चों, कहीं ना कहीं आपको इसे लर्न भी करना पड़ेगा। कहां कहां लर्न करना पड़ेगा? क्या हम लोग लेटर को याद करते हैं मैम? ठीक है, क्या हम लेटर को याद कर सकते हैं? क्या हम थोड़ी बहुत डायरी को लर्न कर सकते हैं? मैम क्या हम रूल्स को याद कर सकते हैं? क्या यहां पर रोट लर्निंग काम आती है? बच्चों इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा नीव 2024 में, ठीक है। आपको यह सिखाया जाएगा कि आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, पर कहां कहां क्रैमिंग करनी है, चालाकी से कैसे जो है वो पढ़ना है। जी हां बच्चों, स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से ज्यादा बड़ा होता है। किस तरह से हमें स्मार्ट वर्क करना है? क्या हमें घंटे लगाकर टेंसेस के रूल्स को याद करना है जैसे बचपन से करते आ रहे हैं? ठीक है, बार बार हमारी मम्मी जो है, बार बार हमारी दीदी जो है हमें पकड़ा देती है, चल रूल याद कर, रूल याद कर, यहां पर कौन सी सिचुएशन में वो लगेगा। ये नहीं होता हमसे। हम लोग कब से कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता, हम लोग फिर भी सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो उसे कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है कि हम उसे मास्टर कर पाए? हमें देखते ही समझ में आ जाए कि नहीं यहां पर ये वाला रूल नहीं, यहां पर तो दूसरे वाला रूल लगेगा। तो बच्चों स्मार्ट वर्क करना आपको आना चाहिए। वर्क ऑन आवर बेसिक्स, हमें अपने बेसिक्स पर काम करना है। ये आपके बेसिक्स ही तो हैं। बेसिक्स आपके एक बार बिगड़ जाएं, जैसे मैंने आपसे कहा हर बच्चे की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है। बच्चे सिचुएशन पर डाल देते हैं कि हमारे स्कूल में अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, हमारे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, बचपन से मैम टाइम ही नहीं मिला, साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैम मैथ्स ही इतना ज्यादा टाइम ले लेता है, हमारे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है इंग्लिश के लिए, वी आर सॉरी। तो बेसिक्स पर काम करिए। ये क्लास 9 की शुरुआत है, ठीक है, आप बोर्ड्स देने वाले हैं, डरा नहीं रही हूं, आपको पॉजिटिवली बता रही हूं कि आप बोर्ड्स देने वाले हैं, आपके पास अभी समय है, आपके पास समय है अपने बेसिक्स पर वर्क करने के लिए। तो चलिए अपने बेसिक्स पर काम करिए। और एंड में मैंने आपसे कहा, क्या कहा? मेक नोट्स, मेक नोट्स। नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। आपको पता है इस दुनिया में जितने ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत सारे सेशंस होते होंगे, बहुत सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इस तरह से हमारा भी एक सेशन चल रहा है। जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके हाथ में हमेशा एक पेन और पेपर होता है, ठीक है। पेन और पेपर आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाइए, वो कोई भी सब्जेक्ट है, वो आपका कोई भी लाइफ लेसन है, कहीं पर भी है, अपने हाथ से नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। जब आप खुद से नोट्स बनाना शुरू कर दोगे इंग्लिश में भी, जी हाँ इंग्लिश में भी, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है, आपको डेफिनेटली जो है वो हेल्प आउट करेगा, ठीक है बच्चों। तो याद रखिए इन सभी स्ट्रैटेजीज को। एंड में मैं आपको थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। इंग्लिश की टीचर आपको फिजिक्स पढ़ा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि है मर्फीज लॉ। क्या कहता है मर्फीज लॉ? एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज गलत होगी तो वो होगी। कैसे? जिस दिन आप घर में अम्ब्रेला छोड़ देंगे, जिस दिन आपको लग रहा है मन में कि अरे बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, ऐसे मन में डाउट चल रहा है, उस दिन आपने अम्ब्रेला छोड़ दिया है, उसी दिन बारिश होगी। जिस दिन आपने सोचा आज घर में रिश्तेदार आए हैं, बस आज ना पेपर ना मिले, आज टेस्ट पेपर्स ना मिले, बड़ी धुनाई होगी, सबके सामने हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, उसी दिन आपके टर्म पेपर्स मिलेंगे, उसी दिन आपको जो है वो आंसर शीट मिलेगी, उसी दिन आपकी जो है वो पिटाई होगी। क्योंकि हम जो गलत सोचते हैं वो गलत हो सकता है, वो पक्का होगा आपके साथ।
ये फिजिक्स का लॉ जो है, जो बड़ी बड़ी शिप्स बनाते हैं, स्पेस शिप्स बनाते हैं, स्पेस एरोनॉटिक्स में जो वो डिजाइन करते हैं ना, मिसाइल्स को डिजाइन करते हैं, ये उसे यूज करते हैं। उन्हें लग रहा है ना कि यार इसमें ये गलती हो सकती है, ठीक है, ये गलती हो सकती है, तो वो जो है ना उस गलती को रेक्टिफाई कर लेंगे, उस गलती को वो ठीक करेंगे जहां जहां उन्हें लग रहा है मिस्टेक हो सकती है। वैसे ही लाइफ में आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये जो मैंने लेटर लिखा है ना इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो उस लेटर को ठीक करिए। अगर आपको लग रहा है मेरा आंसर परफेक्ट नहीं है, मुझे और काम करना चाहिए, मुझे अभी भी ग्रामर के रूल्स अच्छे से नहीं आए हैं, अभी मैं गलती कर रहा हूं, तो उसके तरफ जो है वो काम करिए, ठीक है। इस मर्फीज लॉ को सीरियसली लीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। गलतियों का कोई स्कोप आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो बड़ी पेसिमिस्टिक बातें कर रहे हो आप, ठीक है, पेसिमिस्ट क्यों बना रहे हो हमें? अरे बच्चों, इसका एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी है, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी है इसका। अपने लाइफ में इतनी मेहनत करिए कि मर्फीज लॉ रिवर्स हो जाए, ठीक है। ये रिवर्स भी हो सकता है बच्चों। एनीथिंग दैट कैन गो राइट विल गो राइट। इतनी मेहनत करो, सारे के सारे जो भी आपने जो है आज देखे, जो भी आज आपने स्टेप्स देखे, जो भी बेबी स्टेप्स चलने के लिए मैंने आपसे कहा है, ब्लेम गेम को मत खेलिए, ठीक है। डोंट पुट द ब्लेम ऑन मी, डोंट पुट योर ब्लेम ऑन मी। बड़ा अच्छा गाना बना है, बहुत अच्छा गाना है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। ब्लेम गेम को खेलना छोड़ दो। प्रोक्रास्टिनेशन जो आपका एनिमी है उसे जान से मार डालो, उसे हटा दो अपनी लाइफ से। वो जो 5 ब्रह्मास्त्र हैं उनको जो है फ्री में आपको दिए गए हैं, उनको यूज करिए, ठीक है। देखिए, आपको कोई भी जो है सक्सेसफुल होने से रोक नहीं पाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसे जो है आपने इस मर्फीज लॉ को रिवर्स करना है, इतनी मेहनत करनी है कि कुछ गलत होने का स्कोप ही ना बचे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि आपको क्लास 9th में कैसे वर्क करना है, कैसे आपको अपना सेक्शन A, B और C को जो है वो इंप्रूव करना है, किस तरह से आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं ताकि आप जो है वो सक्सेसफुल हो जाएं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।